ध्यान दीजिएगा, हिंदी हो और संस्कृत हो और फिर गणित हो। हिंदी, संस्कृत और गणित में 3 चीज है, 3 सब्जेक्ट में 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से आपको 50 करना है। साइंस में और सोशल साइंस में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 80 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से मात्र आपको 40 ही भरना है। ये ध्यान में रखना है कि हिंदी का पेपर दे रहे हैं कि सामाजिक का, मतलब आप गलती से भी 50 कर सकते हैं साइंस में, ऐसे बच्चे करके बोर्ड में आए भी हैं। तो जो भी हम बात बोलेंगे प्रैक्टिकली बात बोलेंगे, जो घटना घट चुका है और घटना घटने का चांस रहता है, तो उस लेवल का हम बात आपको बताएंगे। पहले OMR जो आता था उसमें रोल नंबर, रोल कोड, नाम वगैरह सब कुछ भरना था, फोटो नहीं होता था। लेकिन अब जो आ रहा है उसमें आपको कुछ नहीं भरना है, आपका रोल नंबर, नाम, विषय सब कुछ जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तिथि सब कुछ, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, सारा कुछ भरा हुआ होगा और आपका फोटो भी होगा। आपको केवल 2 चीज भरना है, एक आपका साइन करना है, जहां पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा गया है वहां पे आपको साइन करना है। उसके बाद से आपको परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, जैसे आपका जहां पे परीक्षा हो रहा है, DAV सिवान में जिसका जाएगा वो DAV सिवान लिखेगा, जहां आपका सेंटर भेजा है वो उसका नाम लिखना है। और एक जो है कहता है कि प्रश्न पत्र क्रमांक, जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको जो है, उसका जो सीरियल नंबर होता है उसको भरना है, ठीक है। बुकलेट सीरीज नंबर आपको मिलेगा, OMR का जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, जिस तरह से उसमें जो 4 पन्ने का होगा उसमें आपको मिलेगा, उसको यहाँ पे नीचे भरना होता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं भरना है, केवल साइन करना है, परीक्षा का केंद्र डालना है और आपका जो OMR सीट का जो नंबर होगा, जो बुकलेट सीरीज का नंबर होगा उसको भरना है। 3 चीज भरना है। इसके अलावा आपको और क्या करना है, एक सर वहां पर आएंगे, आपका अटेंडेंस सीट लेकर के ऐसा कुछ होगा और उसमें आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, आपका फोटो होगा, आपका वहां साइन किया जाएगा, ठीक है। वहां आप साइन कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप साइन नहीं करते हैं, अटेंडेंस नहीं बनता है, तो आपका रिजल्ट बाबू पेंडिंग हो जाएगा, चाहे आप कितना हो लिखिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जो है बच्चे कहां कहां गलती कर रहे हैं वो भी देखना है। एक है सेट ए से लेकर के जे तक आपको सेट मिलेगा, आपको जो सेट मिलेगा आप उसी सेट को भरेंगे। और गोला कैसे करना है ध्यान रखिएगा, हम गोला एक बार आपको बोर्ड पर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हाँ, यहाँ पर आपको कोना में देगा, ये 4 है ना, ये जो 4 है यहाँ पर आपको देगा, सेट ABC जो होगा वहां पर ही रखिएगा, गोला कर दीजिएगा। वीडियो नहीं देखो ना, ठीक है। अब जो है हम जो गोला करेंगे उसको कैसे करेंगे ध्यान से सुन लो। गोला जो करेंगे वो इतना अच्छा से करेंगे, साफ करेंगे कि हमारा थोड़ा सा भी उसमें डॉट दिखाई नहीं देना चाहिए। जो हम गोला करेंगे बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे, और जो कलई होगा वो ब्लैक पेन से करेंगे, ब्लू पेन से नहीं करेंगे। वैसे परीक्षार्थी ब्लैक और ब्लू दोनों से कर सकते हैं, और हम बताएंगे आपको कि ब्लैक से क्यों करेंगे और ब्लू से क्यों नहीं करेंगे। देखिए, जो OMR चेक होता है वो होता है मशीन से होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि मशीन जो है डार्क वाला जल्दी कैप्चर कर लेता है, और ब्लू में और ब्लैक में जब देखा जाएगा उसमें तो डार्क वाला जो है ब्लैक आता है, ब्लू नहीं आ पाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, अगर आप गलती से भी 50 क्वेश्चन भरना है और 60 क्वेश्चन भर दिए, तो बाकी 1 से लेकर के 50 तक ही आपका काउंट होगा, और ऊपर वाला जो है छूट जाएगा, ऊपर वाला काउंट नहीं होगा। आप चाहे गलत किए हो चाहे सही किए हो, 1 से लेकर के 50 तक जहां तक आपका पूजे वहीं तक जो है आपका सही उत्तर होगा उसको ले लिया जाएगा, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। फिर एक और बात परीक्षा में देखना है कि सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि पूरा 50 को बनाएंगे तब रंगेंगे, तब तक समय खत्म हो जाता है। पुराने विद्यार्थी का कहना है 50 हम रंगे नहीं, पूरा क्वेश्चन बना लिए थे और हम रंग पाए कितना 25। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, कम से कम 30 नहीं 25 बना लेंगे, और 25 बनाकर रंग लेंगे, तब जाकर के फिर 25 रंगेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, जो OMR रंगने का प्रवृत्ति है वो आपको दिया जाएगा यहाँ से कलम, जो OMR शीट है वो इसी पेन से रंगना है, ब्लैक वाला बॉल पेन जो दिया गया मोटा पेन। इसका क्वालिटी क्या है और इसका क्वालिटी क्या है देखिएगा, इन दोनों का क्वालिटी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला थोड़ा मोटा है और ये वाला पतला है। ये वाला जो मोटा है इससे क्या होगा, अगर इसे 5 सेकंड लगेगा तो इससे जो आपको 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो हेडिंग देना है परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक कैसे आएगा। तो देखिए, आप जो पेन लेकर के जाइएगा 2 गो ब्लैक और 2 गो ब्लू,
कभी भी जब जाते हैं युद्ध में तो लड़ाई कब किसका जरूरत पड़ जाए ये पता नहीं होता है। तो हम जो क्या करेंगे, 2 पेन और 2 ब्लैक लेकर जाएंगे, और नया पेन का इस्तेमाल बिल्कुल परीक्षा में नहीं करना है, जो करना है पुराना करना है, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, OMR तो आप लोग समझ गए हैं कैसे भरना है, ब्लैक से भरना है, ब्लू से भरना है, ये भी आपको बता दिए कैसे भरना है। एक में 2 को नहीं करना है, 2 करोगे तो गलती हो जाएगा। 1 से लेकर के 50 तक काउंट होगा, तो कोशिश करना है कि 1 से लेकर 50 तक हम भरे, 60 के ऊपर जाएंगे कोई मतलब नहीं है। अब जो है ये भी ध्यान रखना है कि साइंस और सोशल साइंस में 40 आपको करना है तो 40 ही करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारी क्वेश्चन है उसको छोड़ते चलना है, जो हल्का क्वेश्चन है उसको साथ लेके चलना है। और जो सब्जेक्टिव लिखना है उसमें ब्लैक से लिखना है, और ब्लैक में हेडिंग डाल डाल कर लिखना है। जैसे अगर आपको संसाधन लिखना है तो संसाधन आप जो है खूब अच्छा से थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, ठीक है ना, और संसाधन का जो है अपना देंगे, और ये वाला जो है 2 लाइन से रेकरिंग देंगे। और यहां से नहीं लिखना है, यहां से लिखना है, ये पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन, तो यहां से लिखना है, यहां से। वैसा मशीन, वैसा कोई काम जो मानव के, या फिर कोई भी ऐसा यंत्र ले लीजिए जो मानव के कामों को आसान बनाता है, ठीक है ना, उसी को ना संसाधन कहते हैं। तो आप जो है संसाधन हेडिंग देंगे और थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। जब हेडिंग आप दीजिएगा ना थोड़ा सा बड़ा लगे, हाईलाइटर है, ठीक है, और उसके नीचे ऐसे खींचिएगा और तब जाकर के एरो का चिन्ह देकर के उसके नीचे से लिखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि साफ साफ स्वच्छ राइटिंग में लिखा जाए ताकि रिजल्ट जो है अच्छा से अच्छा आए। और गोरे कागज पर कोई नंबर नहीं देता है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। प्रश्न इतने हल्के आएंगे और प्रश्न इतने आसान आएंगे कि आप जो है समय से पहले बनाकर बैठ जाएंगे। बस समय के साथ चलना पड़ेगा, तब उसके लिए थोड़ी सी तैयारी अभी करनी होगी जो घर पे आप लोग नहीं कर पाए हैं। हम बता रहे हैं, अगर तुम लोग आज से घर जाकर कम से कम 2 घंटा लिखता है, पूरा हेवी खाना खा के जाओगे तो परीक्षा हॉल में नींद आएगा, परीक्षा हॉल में नींद आएगा तो रिजल्ट गड़बड़ाएगा। अगर दिमाग पर प्रेशर रहेगा तो रात भर पढ़ाई करोगे तो भी परीक्षा में नींद आएगा। तो पूरे 24 घंटा में आपको 6 से 8 घंटा सोना है परीक्षा के दिन। ये सर हमारा दिमाग खराब होता। तो परीक्षा में आपको जो है ये ध्यान रखना है कि समय से पहले तो निकलना ही पड़ेगा, अन्यथा रोने के बाद, हम बोले थे ना गुरु जी हैं तो बचा लेंगे, और हम लोग अगर कह देंगे तो ब्रह्मा जी भी नहीं बचाएंगे। तो वहां अब जो है आर्मी लट रही है, तो समय से नहीं पहुंचिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। अगर आपको याद है वहां तो ठीक है। और एक और चीज, घर पे जाके कम से कम आपको 20 पन्ना लिखना है, एक दिन 20 पन्ना लिखना है। आज के बाद चाहे आप जो लिखना चाहते हैं लिखो, 20 पन्ना से कम मत लिखना। 20 पन्ना से कम लिखोगे तो समझो वहां पे तुम्हारा ये कलाई जो है ना, ये कलाई जो है दुखाने लगेगा बाबू, दुखने लगेगा, पूरा लिख नहीं पाओगे। अभी भी हमको पता है OMR भरने में बहुत कोई दिक्कत हो रहा है। अगर वैसे OMR भरा जाएगा ना तो परीक्षा का रिजल्ट बढ़िया नहीं हो पाएगा। और सभी लोग अपना अपना सारथी तैयार रखेंगे। सारथी बोले तो अपने साथ जो जाने वाले हैं, आपको पहुंचाने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है आपको वहां तक पहुंचाना, समय से पहले पहुंचाना। तो आप उनको अपने साथ रखें और उनको एक जिम्मा दे दीजिए, भाई हमको इतना समय से जाना है और आना है। और जिसका सेकंड सीटिंग में होगा आपको बता ही दिया गया है कि परीक्षा वाले जो पहले हैं, पहले छूटने से पहले पहुंच जाइए, अन्यथा जाम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। और पहले था जूता मोजा पहन के जाना था, तो हम यही कहेंगे कि आप जूता मोजा पहन के मत जाइए। क्यों जाएंगे हम कि टेंशन बाजी रहेगा, आखिर जूता से कोई मतलब नहीं है, सीट पुर्जा हमको करना ही नहीं है। और इतना अच्छा हम लोग पढ़े हैं तो सीट की आवश्यकता भी नहीं है। और जूता लेकर जाइएगा, बिना काम का बेइज्जती करेगा, खुलवा के फेंकवाएगा, चेक करवाएगा, कोई मतलब नहीं है। मौसम अगर थोड़ा सा ठंडा होता तो जूता अलाउ करवा दिया जाता, ठीक है ना। तो जूता चप्पल बाहर आराम से जाना है, सिंपल सा सादा में। जूता अगर नहीं पहनते हैं तो कम से कम आपका 10 मिनट का समय बच जाता है जूता को पहनने में और फिर जूता को खोलने में। तो अच्छी बात है कि आप जूता पहन के नहीं जाएंगे। 10 मिनट 5 मिनट पहनने में और 5 मिनट निकालने में। और चप्पल रहेगा, आराम से पहनिए, निकालिए, चलते रहिए। तो जूता चप्पल आप प्रयोग करेंगे, लेकिन चप्पल का प्रयोग करें, अच्छा रहेगा। जूता जाइएगा वहां दिक्कत हो सकता है। मन में आएगा मेरे तो अंदर करेंगे, मन में आएगा तो बाहर करेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड पर स्पष्टता लिख चुका है और आदेश दिया जा चुका है कि बच्चों को जो है जूता नहीं पहन के आना है। तो नियम का उल्लंघन हम लोग नहीं करेंगे। और
बहुत लोग हैं जो घड़ी वड़ी लेकर जाते हैं, तो उसमें देखो नियम है, तो नियम बना है उसके लिए कि कुछ भी कभी कर दिया सकता है, लेकिन अपने से सावधान रहना है, और जहां गंगा बहती है वहां बहा देना है। और एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई हो, अपना हो चाहे पराया हो, पहले आप अपना लिखिएगा, क्योंकि सभी लोग रिजल्ट देखते हैं, मेहनत कोई नहीं देखता है। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट सभी लोग देखेगा, मेहनत कौन कितना कर रहा था वो तुम जानते हो। तो रिजल्ट पर अब काम करना है, याद रखना ध्यान से। हम जो कह रहे हैं उस बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर आप दूसरे किसी को बताइएगा, बताइए, वहां तक बताइए जहां तक आपका भी काम हो जाए और उसका भी काम हो जाए। अपना छोड़ के दूसरे किसी को बताइएगा तो ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। अपने अड़ोसी पड़ोसी होगा तो अपना अगर हो गया है तो आप उसको बताइएगा तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद ज्यादा दिमाग पर बोझ लेके नहीं जाना है कि परीक्षा में बहुत पहाड़ पूछेगा। हम आपको दिखा देते हैं 2022 और 2023 में इतना आसान पेपर नहीं आ रहा था, अब बहुत आसान आ रहा है। दिमाग पर लोड नहीं लेना है, जितना पढ़ाई हो गया ना उतना ही में से पूछेगा, उससे बाहर एक को सवाल नहीं पूछेगा, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो। अगर जो गणित पूरा नहीं जानता है उसका भी 100 में से 100 आएगा, उसका भी हम मंत्र जो बता चुके हैं। और आज से नोट कर लीजिएगा, आज जाकर के 20 पन्ना लिखना ही लिखना है, परीक्षा के दिन तक लिखना है। ये जो हाथ है ना बाबू, हाथ, ये जो हरी हरी चूड़िया वाली हाथ है, ये जब क्या होता है, जब लिख देते हैं ना 2 4 10 पन्ना, लगता है दुकान है, टेढ़वा जाएगा, टेढ़ हो जाएगा। जो कलम पकड़ ले धस जाएगा अंदर। तो ये चीज अगर आप लोग घर पे कर लेते हैं तो वहां प्रैक्टिस हो जाएगा। और बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, तो समझदार होने का मतलब ये होता है कि अंक ज्यादा से ज्यादा लेकर आए। आप ही लोगों में से कोई कहेगा कि सर हमको सब आता था लेकिन हम लिख नहीं पाए, समय नहीं मिला। उसके लिए हम बता रहे हैं, वैसे तो फॉर्मूला है, इसके पहले हम बता रहे थे कि 24 पन्ना 24 पेज पर डेज, ऐसे कुछ बताए थे पिछले कक्षा में, इसके पिछले साल में। लेकिन अभी हम लोग 20 पन्ना ही कर रहे हैं, पहले दूसरे दिन 20 पन्ना, उसके बाद से 24 पन्ना कर लेना, ठीक है। वहां 32 पन्ना भी लिखना पड़ेगा, पहले 32 का था, अब नहीं पता है, लेकिन कम से कम आपको 30 पन्ना तक लिखना ही लिखना है। स्पीड रहेगा ना तब जाकर के वहां समय से पहले आप लिख पाओगे। और दूसरा बात, OMR को गलती से भी अगर गलती एक बार भर दिए तो दोबारा भरिएगा तो भी गलत, नहीं भरिएगा तो भी गलत। ए का बी अगर हो गया छोटा सा डॉट भी तो वो आपका गलत है। OMR में व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, गलती हो गया तो गलती हो गया, सही हो गया तो सही हो गया। बाकी आप लोग बहुत बढ़िया समझते हैं। और जिनका राइटिंग है कोशिश कीजिएगा उसी राइटिंग में परीक्षा में अगर लिखा गया ना तो जो सपना अधूरा था, माना कि सपना पूरा नहीं हुआ फिर भी दिल बाग बाग हो गया, तो इस साल भी ये 440 का जो रिकॉर्ड है ये टूट सकता है। अभी वैसे विद्यार्थी हैं जो टूट सकते हैं। अगर यही रेशियो वहां उतर जाता है, यही लेखन क्षमता उस पेपर पर छप जाता है, यही रिजल्ट वहां आ जाता है, तो रिकॉर्ड अपने आप टूट जाएगा और आप ही लोग रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा का एक रत्ती जो कहते हैं ना, रत्ती भर भी टेंशन मत लीजिएगा। रात में पूरा भरपूर नींद सोइएगा, समय मिलेगा तो पढ़िएगा ना तो छोड़ दीजिएगा। पूरा आप आराम से 6 से 8 घंटा के बीच में सोना है, पूरा मस्त नींद लेना है। और जब भी आप परीक्षा देने जाइएगा ना तो थोड़ा सा खाना खा कर जाइएगा। लड़की लोगों का केस है, 50 को लड़की में 45 को लड़की खैले जाती है परीक्षा देने। ये रियल प्रैक्टिकली है। टेंशन रहता है परीक्षा का, वो सबको भूखे नहीं लगता है, उस माई कहते ले खा ले, वो कहते ना भूखे नहीं लगल। तो ये गलत बात है। कम से कम आप लोग 2 गो रोटी चाहे 3 गो रोटी खा करके जाइएगा। पेट में रहेगा अन्न तभी वहां बन पाएगा पेपर, ना तो नहीं बन पाएगा। और हम जो कह रहे हैं ये बात सही है, आप लोगों का रिपोर्ट नहीं, पिछला रिपोर्ट से हम बता रहे हैं। और परीक्षा में जब बैठिएगा तो ये मत ढूंढिएगा कि कैसे भराएगा, कैसे लिखाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक बार बैठिएगा अपना सीट पर, पहले आराम से बैठिएगा, पेपर को गोड़ लाग लीजिएगा,